जी। 2 क्वार्टर का P&L कितना है आपका? तो 33,28,000 है हम्म, टोटल P&L। उसमें से देखो सबसे पहली जी चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है, हम्म। वो ये है कि मेरे चार्जेस एंड टैक्सेस, आपको ये अनबिलीवेबल लगेगा। लाइक अराउंड 33 लाख प्रॉफिट में 17,000 का टैक्स। 17,000 के मेरे चार्जेस और मेरे टैक्सेस। नहीं है भाई। हाँ, किसी का ही नहीं है, मैं एक आप लौता हूं इधर जो ये कर रहा है। हाँ तो संजय भाई, ऑप्शन सेलिंग की क्यों? क्योंकि पीछे ना ये एक P&L दिख रहा है आपका 33 लाख रुपए का, राइट? ये मेरे सर के पीछे भी है, सर के पीछे भी दिखेगा। अराउंड 33 lakhs बनाया आपने इन 5 मंथ्स। जी। ऐसा क्या राज है ऑप्शन सेलिंग के अंदर? देखो भाई, प्रतीक भाई, देखो क्या है कि ये जो गेम है ऑप्शंस का, इसमें ना टाइम इज अगेंस्ट यू, ओके, समय आपके विरुद्ध चल रहा है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है कि जो बायर है उसको प्रीमियम देना होता है, और मेरे को प्रीमियम मिलता है एज अ सेलर। पर बायर का ना क्लॉक इज टिकिंग अगेंस्ट हिम। तो वो क्यों टिक कर रहा है? क्योंकि अगर उसके हिसाब से मूव नहीं आया और मार्केट वही खड़ा रहा जहां पे उसने लिया था, फॉर एग्जाम्पल उसने शुरुआत में, महीने की शुरुआत में एक रिलायंस का कॉल लिया 3300 रुपए का। हम्म, आज रिलायंस 3000 चल रहा है। उसने सोचा कि यार ये पूरे महीने में 3300 को ब्रीच करेगा। 3300 का कॉल उसने लिया 20 रुपए में। ठीक है, तो कॉल तो एट इन द मनी है नहीं, तो ये 20 रुपए किस बात के हैं? ये 20 रुपए है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू के ठीक ठीक है, ठाक है। इस थीटा, जिसे हम थीटा कहते हैं हमारी भाषा में। तो क्या होगा, 2 दिन बाद वो 3000 का 3000 ही खड़ा है, गिरा नहीं है। हम्म, पर ये जो 20 रुपए थे वो 16 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि समय उसके विरुद्ध चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरा कैपिटल बड़ा है। तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि यार पता चला कि मैं वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, और समय मेरे विरुद्ध विरुद्ध चल रहा है। तो मैं समय को अपना साथी बना लेता हूं। तो समय को साथी बनाना यानी कि मैं ऑप्शंस को सेल करता हूं, और हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट्स रखता हूं। देखो, गारंटी किसी बात की नहीं, हम्म, गारंटी हम अगला सांस लेंगे उस बात की भी नहीं है। तो अगर मैं हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट देखूं जिसमें जिसका चांस ज्यादा है, तो मैं वो वाले ऑप्शन सेल करता हूं। मेरी भूख ज्यादा है नहीं। देखो, आजकल के बच्चों को चाहिए कि उनका 10,000 रुपए लगाए तो 1 महीने बाद 10 लाख हो जाए, 2 महीने बाद 10 करोड़ हो जाए, 3 महीने बाद 100 करोड़ हो जाए। मेरे को उतने पैसे नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है, तो मेरे पास जो कैपिटल है वो कैपिटल ठीक ठाक बड़ा है। तो मेरे को उसको प्रिजर्व भी करना है, और इतने तरीके से ग्रो करना है कि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूं, बाकी एसेट क्लासेस को बीट कर सकूं। हम्म। तो इस तरीके से मैं सेल करता हूं, और ये आपने पीछे रिजल्ट देख लिया। So how much average percentage of return you make और you expect as a trader कि हम्म। मेरे को मंथली तो मिलना चाहिए? देखिए। क्योंकि देखो, आज के टाइम ना एक होएक्स क्रिएट हो रखा है। 50,000 के भाई 2 लाख बना लेंगे, 20,000 के भाई 1 लाख बना लेंगे। वो आपके इस चीज पे बिलीव करते हो? देखो, ये मार्केट ना एक का 100 तो नहीं कर सकती, पर 100 का एक जरूर दे सकती। क्या बात है। ठीक है, तो अगर आप एक का 100 करना चाहते हो तो ये मार्केट सही जगह नहीं है, हम्म, बिल्कुल सही जगह नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, और ट्रेडिंग का रॉ मटेरियल है कैपिटल। हम्म, ट्रेडिंग आप किससे करोगे? हवा से तो करोगे नहीं। हम्म, आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूं। आप समझो एक धंधा चालू करते हो, बिजनेस चालू करते हो। ठीक है, जब आप धंधा करते हो तो आपको सप्लायर से माल लेना है और बायर को बेचना है। बड़ी सिंपल है, सप्लायर से माल लिया, कुछ वैल्यू ऐड किया, और सप्लायर बायर को बेचा। ये बिजनेस होता है। अब आप धंधे में बिना कैपिटल के फिर भी काम कर सकते हो। पूछो कैसे? कैसे? सप्लायर से उधार ले लिया, बायर से पैसा एडवांस ले लिया, हम्म। तो आपका बिना कैपिटल के भी बिजनेस चलता है। बिजनेस चलता जैसे है। यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो अपने सप्लायर को 180 दिन बाद पैसा देता है, बायर से पैसा 30-40 दिन में ले लेता है। तो यानी कि वो 140 दिन का नेगेटिव कैपिटल पे चलता है। उसने पहले से ही सप्लायर से पैसा ले लिया एक तरीके से। ठीक है, सप्लायर का पैसा दिया नहीं, मतलब सप्लायर से उधार लेके बैठा हूं। तो आप धंधे में फिर भी बिना कैपिटल के काम कर सकते हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पर ट्रेडिंग में क्या आप जब तक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट नहीं करोगे, आप ट्रेड ले सकते हो कि नहीं ले नहीं, सकते? नहीं बिल्कुल ले नहीं। सकते। तो यानी ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ कैपिटल। तो अगर आप कैपिटल नहीं डाल रहे हो तो आप ट्रेडिंग करोगे कैसे? सही बात है। ठीक है, फिर आप लॉटरी खेलोगे। देखो, जिसके पास 100-200 रुपए होते हैं वो क्या करता है? वो लॉटरी खेलता है। वो हम्म। जाता है, वो सिक्किम लॉटरी करके एक होता था। ठीक सही है, बात है। वहां जाएगा, और वहां जाके वो एक लॉटरी ले लेगा 50 रुपए 100 रुपए की, हम्म, ये उम्मीद में कि मैं करोड़ रुपए जीत सकता हूँ। हम्म, ठीक है, उसमें लेयर्स होते हैं। तू मेन प्राइस 1 करोड़ का है, फिर कुछ 10 लाख का है, फिर कुछ 10,000 का है, कुछ 2,000 का है, फिर 1,000। ऐसे लेयर्स होती हैं। तो सोचता है यार कि मैं ना 100 रुपए 200 रुपए की टिकट ले रहा हूँ, यार ये 500 रुपए भी मिल गए, ये वाली लेयर भी जीत गया तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। तो वो ना सिर्फ भगवान के आश्रय है।
ठीक है, उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, एंड होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज समथिंग इफ यू कुछ डेवलप करते हो जो कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स चलनी चाहिए, तो वो स्ट्रैटेजी के अपने स्टेप्स होते हैं। उसके पास कैपिटल नहीं, तो क्या हो गया, जिसका थोड़ा कैपिटल ज्यादा है, 1000-2000 रुपए है, वो लॉटरी का काम ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहा है। वो आता है, वो कहता है यार बैंक निफ्टी का ना मैं थोड़ा 4-5% आगे का कॉल ले लेता हूँ। कितने का है? 15 का लॉट है। कितने का कॉल आ रहा है? 150 का आ रहा है। ठीक है जी, 1500 रुपए में बेट कर लिया। बेट तो कर तूने तो 1500 रुपए में बेट कर दिया, इवेंट के प्रोबेबिलिटी नहीं है, सही बात चांस ही नहीं है, और समय तेरे अगेंस्ट भाग रहा है, तो वहां तो समय और तेजी से भागता है, क्योंकि हर हफ्ते एक्सपायरी है। हमारे स्टॉक ऑप्शंस में तो क्या है, महीने में एक बार एक्सपायरी होती है, पर वहां तो हर हफ्ते एक्सपायरी हो रही वीकली है, एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी। तो ये सारी दिक्कतें परेशानियां हैं जिस वजह से लोग पैसे नहीं कमा पाते, और मैं आराम से, और यही जो लोग हैं इनके होने की वजह से मैं पैसे कमाता हूं। अच्छा, देख, अगर किसी ने आज 3300 का कॉल खरीदा रिलायंस का, तो उसको बेचा किसने? मैंने बेचा। आपने बेचा, सही बात, तो वो तो खुश है कि उसके 3000 रुपए लगे, मैं खुश हूं मुझे 3000 मिल गए, सही बात है। क्योंकि उसकी अपेक्षा है 3000 का 30,000 करना, मेरी अपेक्षा है 3000 का 3000 खा लेना। 3000 का। तो मैं ज्यादा सचेत हूं। आपका क्वेश्चन था कि मार्केट से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। एक राइट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट, कंटिन्यूअसली, मेरा वर्ड सुनना, कंटिन्यूअसली सस्टेनेबली, मतलब कंटिन्यूअसली भी कमा सको और सस्टेनेबली भी कमा सको। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट अप्रोच लेके, हाँ, ओके। आप ज्यादा से ज्यादा एनीवेयर बिटवीन 2 to 3% पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने 10 लाख का कैपिटल डाला, इसलिए 20 से 30 हजार रुपए महीने का अपेक्षा रख सकते हो। Means like around approx yearly you are touching 25-30%, 30%, हाँ, which is like far better than other भाई investments. आप देखो, मैं आपको बताता हूूं, सबसे लोएस्ट एफडी Yeah, 7%, 7%. ठीक है। कॉर्पोरेट एफडीज आती हैं 8-9% की, इंडेक्स म्यूचुअल फंड आता है 12% का, मिड कैप लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप 15% का, मिड कैप 18% का, Yes. स्मॉल कैप 21-22% का। तो जब आपको दिख ही रहा है कि सारे एसेट क्लासेस इधर, तो भाई इनसे क्यों अपेक्षा आपकी एक्स में है? सही बात, वो भी तो बेचारे इसी में मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। हम्म, तो आप एक रीजनेबल अपेक्षा रखो मार्केट से, 24% रखो, 30% रखो, तो आदमी समझ आता है, आप अटेन कर सकते हो इसको। मैं भी वही रखता, इफ गॉड इज काइंड, आप पिच पे बैठे हुए हो, कोई लूज डिलीवरी आ गई, कोई अच्छे मौका आ गया, तो आप ज्यादा भी कमा सकते हो, पर याद रखना कि कभी मार्केट उल्टी हुई तो थोड़ा गवा भी सकते हो। गवा भी सकते तो जो लॉस नहीं ले सकता ना, वो प्रॉफिट नहीं बना सकता, ये मार्केट का नियम है हमारे। यस। तो लॉस लेके आप प्रॉफिट बनाते हो। सो अबाउट वन थिंग, एज पहला क्वेश्चन लोगों को आता है, हाउ टू अरेंज द कैपिटल। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर संजय जी। राइट, संजय जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सो मच। एंड अब आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अभी आपने बोल दिया 2 से 3%, हाँ। लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे, हम पे तो पैसे नहीं है, और ये वही लोग हैं जो जॉब को गालियां देते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर संजय जी। संजय जी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड नॉट ओनली इन जॉब सेक्टर, स्टॉक मार्केट में इनको 18 ईयर्स प्लस हो चुके जी, हैं। 2006 में मैंने सबसे पहला स्टॉक खरीदा था। ओके, अलोंग विद जॉब इन्होंने इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करी है, एंड इन्होंने कितने साल जॉब किया आपने? मैंने कितने साल? कितने सालों तक जॉब की आपने? मैंने 17 ईयर्स। 17 साल तक इन्होंने जॉब की है, याद रखिएगा। एंड फ्रॉम अभी जो इनकी कैपिटल है, आप उसमें कहोगे हमने कहीं ना कहीं जॉब से ही जनरेट यस, मेरी मेजर कैपिटल जॉब जनरेटेड। एंड एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, व्हाट वाज योर हाईएस्ट सैलरी माय हाईएस्ट सैलरी वाज 1 crore प्लस इन अ ईयर? इन अ ईयर। जी। सो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, जो न्यूबीज हैं यहाँ पे जो बड़े मिस इन्फ्लुएंस्ड है कि भाई जॉब नहीं करते हम तो ट्रेडर है, क्योंकि ट्रेडिंग ना, रेदर देन बिजनेस, नाउ दे थिंक एज अ फील, दे फील इट, हाँ भाई ट्रेडर होते हैं, कुछ होते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका जो कैपिटल है कहीं ना कहीं जॉब से ही आई है? बिल्कुल, मेरी जॉब से बनी है कैपिटल, बिल्कुल जॉब जॉब नहीं से होती बनी। तो आप भी ये ट्रेड मैं नहीं नहीं कर कर पाता, ये तो सोच भी नहीं पाता इतना नंबर्स। आज मैं इतना बड़ा बेस है मेरा, आज लास्ट मंथ मैंने 7.5 लाख का प्रॉफिट किया एंड है सबने महीने। वीडियो देखी भी होगी, सर का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एंड बहुत जल्दी, अभी आज हम वेट करेंगे, एक स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, बहुत हाँ, प्यारी बिल्कुल स्ट्रेटेजी, अलोंग विद सर एक बहुत बड़ा फ्री वेबिनार भी कंडक्ट कर बिल्कुल, रहे हैं। ताकि आप लोग आराम से सीख सको। यस, एंड क्योंकि हो सकता है हम लोग कुछ करें तो आपके मन में प्रश्न हो, मैं यस, बिकॉज इट्स नॉट अ टू वे वीडियो, तो प्रश्न को आंसर करना मुश्किल होता है, तो एक वेबिनार करेंगे, फ्री वेबिनार होगा। आई डोंट वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। अब बात आती है सर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, हम स्ट्रेटेजी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजी होगी, एडवाइस ये होगी कि हर बच्चों के अपना, जो भी यहाँ पे व्यूअर्स है हमारे, वो नोट जरूर बना लें, बिकॉज दिस स्ट्रेटेजी पर्सनली आई लाइक्ड इट, एंड ये स्ट्रेटेजी का सर ने बहुत अच्छा खासा बैक टेस्ट भी करा है, जो सर दिखाएंगे। चलिए सर, अब स्ट्रेटेजी स्टार्ट करें। बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, चलो, ओके। सो संजय भाई, स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने वाले हैं, अलॉन्ग विद आई कैन सी द 5 मंथ्स P&L, एंड इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 2 क्वार्टर्स, राइट जी। 2 क्वार्टर का P&L कितना है आपका? तो 33,28,000 है टोटल P&L। उसमें से देखो, सबसे पहली जी चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है, वो ये है कि मेरे चार्जेस एंड टैक्सेस, आपको ये अनबिलीवेबल लगेगा, लाइक अराउंड 33 लाख प्रॉफिट में 17,000 का 17,000 के मेरे चार्जेस और टैक्सेस। मेरे नहीं है भाई। हाँ, किसी का ही नहीं है, मैं एक लौता हूं इधर जो ये कर रहा है। देखो क्या, मैं ना पेशेंस वाला आदमी हूं, पेशेंस वाला आदमी हूं, ज्यादा
अब मेरे को आदत नहीं है रोज सुबह ट्रेडिंग करने की, बीटीएसटी करने की, स्कैल्पिंग करने की, जो भी आपके टर्म्स है वो सब नहीं करता मैं। तो आप अगर इसको देखोगे तो दिस इज 0.5% और कुछ सेबी की ऑफ रिपोर्ट भी है। प्रॉफिट। तो सेबी की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो नंबर होगा 15 से लेके 50% के बीच में होगा। ये सेबी की रिपोर्ट है। हाँ, एक पॉपअप आता है, वो उसमें लिखते हैं चार चीजें आती हैं 10 में उसमें। से 9 जने लॉस कर रहे हैं और हाँ एवरेज एसटीडी पे कर देते हैं, चार्जेस हाँ, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो मैं आपको मोटी मोटी बताता हूँ क्या है, यस, कि भाई 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। ठीक है, जो लॉस कर रहे हैं वो औसतन 50,000 का लॉस कर रहे हैं। ठीक है। 50,000 का लॉस करने के बाद उस 50,000 पे 28% ट्रांजैक्शन कॉस्ट भर रहे हैं, यानी 14,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी भर रहे हैं। तो 50 प्लस 14 64,000 का लॉस। 64,000 रुपए का। और जो मुनाफा कर रहा है उस मुनाफा करने वाले का 15 से 50% चार्जेस में जा रहा है। ओके, फिर हम आते हैं, अगर मैंने 33 लाख का मुनाफा किया यस, तो सेबी के हिसाब से अगर मैं इन दोनों का एवरेज ले लूं तो मोटा मोटी 30% आता है। ठीक है, तो यानी कि मैंने अगर ये प्रॉफिट किया तो सेबी के हिसाब से मेरे को चार्जेस और टैक्सेस भरने चाहिए थे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, और अराउंड आपने सिर्फ उसका 17,337 अराउंड पर है, मतलब वो ठीक बोल लो, 17,500, 18,000। 17 बोल लो, 18 बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 18,000 रुपए मैंने भरे हैं। इतने तो लोग 1-1 लाख के प्रॉफिट में भी शायद इससे ज्यादा, हाँ, इससे ही ज्यादा भर भर देते देते हैं। हैं। ओके, तो ये है मैजिक ऑफ माई, दीज आर मैजिक स्ट्रेटजीज। तो सेबी के हिसाब से मुझे 10 लाख रुपए भरने थे, पर मैंने भरे 18,000 रुपए। यस, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरी स्ट्रेटजी में मेरे को फेवर करते हैं। और 18,000 भरे एंड देन स्टिल आपका नेट पीएनएल 33 लाख रुपए 33 है। लाख का अब प्रॉफिट। 33 लाख रुपए अगर आप प्रश्न नेक्स्ट आना चाहिए कि ये कितने कैपिटल पे, तो ओके, अगर मैं एवरेज कैपिटल गिनूं जैन से लेके मई तक, मई तक, ठीक है, क्योंकि ये जैन से मई तक का है, जैन अराउंड का 5 मंथ्स का। तो ये 5 मंथ्स का एवरेज कैपिटल जो डिप्लॉयड होगा वो 70 लाख के आसपास का डिप्लॉयड होगा। ओके, तो 70 लाख पे अगर आप ये गिनो तो मोटा मोटी दिस इज 40% के आसपास। विच इज लाइक, हाँ, तो अभी क्रेजी रिटर्न्स हैं, इस टाइम पे क्रेजी रिटर्न्स है। मैं इसमें से मैं इसको मानता नहीं हूं बेंचमार्क। ये थोड़ा अच्छा टाइम आ गया, कुछ अच्छे ट्रेड्स हो गए, तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन 40% एक 5 महीने की नहीं होती, मेरी एक्सपेक्टेशन 30-40% साल की होती है। ठीक है, तो मैं उस एक्सपेक्टेशन से चल रहा होता हूं। अब मैं आता हूं कि मैजिक हुआ पिछले 2 महीने में। पिछले 2 महीने में अगर मैं देखूं तो जैसे जो इस एफवाई है, करंट एफवाई दबा देता हूं, क्योंकि जून में मैंने पोजीशंस रखी नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि जून अभी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है कल। ठीक है, तो ये मेरे 2 महीने का पीएनएल है। सो ये 2 मंथ्स का है आपका। हाँ, ये प्योर 2 मंथ्स का अगेन पीएनएल इसमें अराउंड मैं देख पा रहा हूँ 0.5%। 16 lakhs इज द नेट प्रॉफिट हाँ, एंड 8,000 आधा चाहिए। वही 50 पैसा अपना रूल है, मतलब इट हैज टू बी बिलो 1%। जीरो था को पे नहीं करना चाह रहे, ना ना, बिल्कुल नहीं, वो ना बहुत सेबी को पे ना करना है, ना, किसी को ना नहीं, सीट को पे करने का। किसी को देखो, हम कोशिश करते हैं कि हमारा मुनाफा हो। बनिए हो सर क्या? अब पूरे मतलब खून का बनिया नहीं हूँ, खून का तो मैं पंजाबी हूँ, पर मेरे को लगता है बंदे में नेचर बनिए होने भी चाहिए। दर, वो कहा थी ना गाइस की, क्या कहते हैं, बनिए का दिमाग, हाँ, बनिए बनिए हाँ, की डेरी। वो कहते हैं ना, जिधर ना पहुंचे बैलगाड़ी उधर पहुंचे मारवाड़ी। तो मारवाड़ी बनिया वहां भी पहुंच जाते हैं जब बैलगाड़ी नहीं पहुंचती। चलिए, तो कमिंग बैक, सो 16 लाख, अब ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये कितने कैपिटल पे था। एक चीज और पूछूंगा आपका, मैं यहाँ पे डब्बे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे लाल भी सिर्फ 2 ही डब्बे हैं। हाँ, क्योंकि ट्रेड्स में बहुत कम बार स्टॉप लॉस हुआ है। ये एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था 47,000 रुपए का, मेरे को आज भी याद है। देखो अभी मैं बटन दबाऊंगा तो आएगा, इन्फोसिस था ये। ओके, तो अगर मैं इसका देखूं तो ये देखो, इन्फी का मेरा लॉस बुक हुआ था। ओके, तो इन्फी में मैंने ये लॉस, इतना बड़ा लॉस मार दिया था। ओके, तो इन्फी के लॉस की वजह से मेरे को ये इम्पैक्ट आया था। पर ठीक है, बाकी मैंने बिल्कुल परफेक्ट रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही कभी। तो कमिंग बैक, इस पे आते हैं वापस, 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक। तो ये 2 महीने में हमने बनाया है 16,45,000। अच्छा, मजेदार बात ये है इसमें, अगर मैं अपना कैपिटल बताऊं, जब इस टाइम पे डिप्लॉयड था तो मेरा कैपिटल इस टाइम पे हो गया था करीबन 95 लाख के आसपास हो गया। ओके, 95 लाख अराउंड कैपिटल हो। हाँ, तो 95 लाख के कैपिटल पे ये 16 लाख रुपए है। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो ये लिटिल मोर देन अराउंड 18% का रिटर्न बना है 2 मंथ्स में। अच्छा, तो यानी 9% पर मंथ का रिटर्न है ये। अगेन ये बेंचमार्क रिटर्न्स नहीं है, ये अच्छा महीना रहा है तो डेफिनेटली मेरी स्ट्रैटेजीज काम करके अच्छे रिटर्न्स आ गए। पर ये बेंचमार्क रिटर्न्स नहीं है, बेंचमार्क रिटर्न्स वही है 30 से 40% साल है। ठीक है, ओके, तो ये मेरी पीएनएल है। अब लास्ट मंथ का कितना है आपका? प्योर मई का। यस, इस मई का, अभी जून चल रहा है, लास्ट मंथ। हाँ, प्योर मई का देखते हैं। Yes. 1 मई टू 31 मई, में करीबन 7.5 लाख के आसपास था ये। ओके, हाँ, 1,600 रुपया चार्जेस। हाँ, इधर तो बहुत ही धमाल मच गई लगता है। ये जादुई स्ट्रेटेजी बताने वाले हाँ हाँ, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। 1600 charges guys and only with the P&L of 7.5 lakhs and the
यूजुअल चार्जेस आर एक्सपेक्टेड अराउंड 2-3 लाख तो चले जाते हैं। मतलब फिर आप 30% मान लो, आप सही कह रहे हो, 2-2.5 लाख रुपए तो चले जाते हैं। हाँ, इतने 2-2.5 तो लाख। स्कैल्पिंग कर, पहली बात तो प्रॉफिट ही नहीं बना पा रहे थे, हाँ, अगर बन भी जाए तो कैपिटल ही खा जाते हैं, चार्जेस में चले जाती देखो है। ये वो इसमें ना मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग में ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट अस। ओके, हमारे को हर पॉसिबल हमारे सामने ऑब्स्टिकल डाला गया। अच्छा, अगर ऑप्शंस है तो टाइम हमें मार देगा, थीटा मार देता है, थीटा बिल्कुल मार सही देगा, बात है, ठीक है। अगर आपका टैक्सेस है तो सरकार हमें मार देती है। सरकार मार देगी, अभी इसके ऊपर मेरे को कमाई पे देना है ना, इनकम टैक्स भी तो देना है 2.5 लाख रुपए। सही बात है। तो 2.5 लाख रुपए का मुझे इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा इस पे। Yes, ऑड्स आर टोटली स्टैक्ड अगेंस्ट अस। ओके, कि हमें ना बहुत सोच समझ के इसमें से निकलना है। तो जितना लोगों को लगता है ना हलवा है, हाँ, कोई हलवा क्यों है, किसी ने दिखा दिया इंस्टाग्राम पे, देख मैं 10,000 पे था तो आज मैं 50 लाख पे पहुंच गया। यस, हाँ, ठीक है, वो भी उसने कहीं से बोरो किया होता। आपने अभी मेरे को बहुत सारी कहानियां बताई। तो पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें लोगों को समझनी पड़ेंगी। दिस इज एजुकेशन, दिस इज, एजुकेशन हाँ, एंड इफ आई टॉक अबाउट द एजुकेशन, ये सर ने खुद ही बोला, एजुकेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, बट यूजुअली पीपल आस्क कि टीचर कितना क्रेडिबल है, और पहली बात टीचर की भी एजुकेशन से देखा नहीं जाता। बट एक और मजेदार की बात बताऊं, सर सीएफए हैं 2012 से। 2012 से, he's a chartered financial analyst, and if you just google it, what are the top 5 or top 10 toughest exam, CFA comes at 5th or 4th place थर्ड आता only. होगा, थर्ड और फोर्थ होगा। और बट मजेदार बात यह है कि इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस। Yeah. तो फाइनेंस में अगर कोई सबसे बड़ी डिग्री है हम्म, या सबसे बड़ी उपलब्धि है वो तो वो CFA सीएफए ही है। और मैंने तीनों लेवल सीएफए के सिंगल शॉट में क्लियर किए थे। सिंगल शॉट में, और 2012, आज से 12 साल पहले मुझे चार्टर अवार्ड हो गई थी। एंड सर ने कभी भी, अभी मैसे भी मिले ना, तो उन्होंने कभी अपना सीएफए को इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं है, वरना पीपल डू यार, सीएफए इज अ बिग थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने नहीं किया, उन्होंने एक चीज बोली कि प्रतीक मैं भी सीएफए परस्यू कर रहा हूँ, तो मैंने, प्रतीक तेरे को बिजनेस करना है तो भाई साहब कोई जरूरत नहीं है, राइट, हाँ, बट इफ यू रियली वो वांट टू जॉब परस्यू करना द है जॉब, आपको, हाँ। देन गो फॉर इट। तो यस, सर की कहनी है सीएफए करके भी, सर जो ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं इसमें आप सीएफए को क्रेडिट नहीं दो। ना ना, मैं तो इसमें मैं बता रहा हूं, मेरे को ये स्ट्रेटेजी एक 14 साल की बच्ची ने सिखाई थी। अच्छा, एक 14 साल की बच्ची मेरे को मिली। और वो एक अच्छे आई बैंकर की डॉटर थी। अच्छा, और वो प्रॉप डेस्क घर का पैसा मैनेज कर रही थी, कुछ 150-200 करोड़ रुपए। ओके, तो मुझे लगता है घर भी होगा, फैमिली फ्रेंड्स या सबके पैसे या होंगे। और उसने मेरे को ये स्ट्रेटेजी सिखाई। तो देखो, मुझे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सब पता था, अकेडमिकली सब पता था। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ मैंने पढ़ा हुआ है भाई, मैं तो पढ़ चुका बातें करने आपसे ज्यादा किसी को नहीं आएगी सीएफए के मारो, हूं। हर एजुकेशन का क्वेश्चन आप बता दो। तो पर पॉइंट ये था कि उसका ना एक्चुअल रियल लाइफ वो नहीं मिल रहा था, एप्लीकेशन नहीं मिल रहा ओके, था। इस लड़की ने आके मुझे बड़ी सरल भाषा में ये 3-4 स्टेप्स दिए। ओके, तो मैंने बोला यार, लड़की बात तो लॉजिकल कर रही है। जैसे आज मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं यार बात तो लॉजिकल कर रहा है, ठीक है। तो लोग ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगेगा हैंड होल्डिंग लगेगी, तो वो हैंड होल्डिंग आप कोई ना कोई कोर्सेज कर लो, कुछ कर लो। अगर आपको लगता है, देखो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोर्सेज करना गलत नहीं है। क्यों नहीं है? आप इंजीनियरिंग में 4 साल में कितना खर्चा करते हो आज? अगर आज एक बंदा इंजीनियरिंग करता है, मिनिमम मिनिमम वो 4 साल में 8 लाख रुपए का खर्च आराम करता से, है, ठीक है। आराम से, 8 लाख के बाद उसको नौकरी मिलती है 25,000 रुपए महीने की, नहीं नहीं, ठीक यस, है। अगर आप डॉक्टरी करते हो तो ये नंबर 1,50,00,000 1 करोड़ चले जाते, ठीक, उसमें वापस 25,000 रुपए महीने की लगती है। यस, आप एमबीए करते हो 30 लाख रुपए लगते 30 से हैं। 35, यहां आपकी 50,000 से लेके 70,000, कभी कभी 25 भी होती है, पर चलो अगर अच्छे कॉलेज से गए तो 50-70,000 रुपए महीने की होती है। अभी लग तो वैसे जाते हैं, आईआईटी वालों को भी जॉब नहीं लग रही, 7,000 बच्चों हाँ को जी, नहीं हाँ लगी जी, बेचारों को। तो पॉइंट ये है कि 8 लाख करके 25,000, 1 करोड़ करके 25,000, 30 लाख लगा के 50,000। तो अगर आप आज ट्रेडिंग में आ रहे हो, यस, तो आप ट्रेडिंग को टाइम तो दो, पहले सीखो तो सही। उस सीखने के बाद आप मार्केट से मांग सकते हो कि भाई मैं सीख चुका हूं, हाँ, मुझे आ गया है। अब आपको क्या है, आप प्रतीक भाई, आपको आज अगर कोई अलाउ करेगा क्या कि आप चीरफाड़ करो किसी की, नहीं, ठीक है, कि भाई किसी का हार्ट सर्जरी कर दो? नहीं, आपको कोई अलाउ करेगा कि आप एरोप्लेन चलाओ? नहीं, जब तक आता ही नहीं है, क्यों? आपके पास स्किल ही नहीं है। इसके लिए अच्छा, स्किल आपने पढ़ाई कर ली, यस, उसी दिन आपको पायलट बना देते हैं ना। उसका सिमुलेशन में डालते हैं, उसके बाद आपको वो को पायलट बनाते हैं। आप बैठ के देखते हो उसको, मेन पायलट की हेल्प करते हो, कुछ 8-10 हजार घंटे या 5,000 घंटे हो जाते हैं, फिर आप पायलट की सीट पे बैठते हो। सीट पे बैठते हो। तो यहां आपको ट्रेडर की सीट पे डे 0 पे बैठना है। ऐसा क्यों कि लोग बहुत ही मतलब ज्यादा वेट नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखो, लोगों का ना इंडिया में खासकर बच्चों का कमिटल स्टेटस थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। ओके, ये बात मैंने आपके साथ अभी उस दिन भी करी थी, हम लोग यस, चर्चा कर रहे थे इस पे, कि एक व्यक्ति को ना एक चीज पे कमिट करना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो आप साथ ही साथ पायलट नहीं बन सकते, साथ ही साथ आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर बनते हो, 5 साल डॉक्टर बनते हो। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप 4 साल इंजीनियरिंग करते हो। अगर आप 2 साल एमबीए करते हो, आप 2 साल एमबीए करते हो। ट्रेडिंग में आदमी एक स्ट्रेटजी सीखता है, उसको 3 साल बैक टेस्ट तो करेगा, पर 3 महीने अप्लाई भी नहीं करेगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, और हम आते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी पे आने से पहले एक बार मैं टीसीएस का आपको चार्ट मंथली दिखाना चाहता ओके, हूं, ओके, ठीक ये है। 1 मंथ का चार्ट है हमारे ये पास। मंथली बेसिस के चार्ट्स हैं। देखो ये ना, ये मार्च हो गया, अप्रैल, मई, ठीक है।
Yes. ये मई का कैंडल है, ओके मई 2024 का टीसीएस का कैंडल है। ठीक है, ओपन क्या दिख रहा है आपको? 3778। तो हम थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ओके 3800 कर दो। 3800 कर देते हैं, ठीक है। ओपन है 3800, ठीक है ठीक है जी। लो कितना दिख रहा है भाई साहब, 3653। तो 3650 कर देते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। हाई कितना दिख रहा है 3988 है। तो हाई लिख देते हैं 4000, 4000 कर दो, ठीक है। चलो जी। मतलब और ज्यादा कर दिया हमने। और ज्यादा कर दिए। और क्लोज कितने पे हुआ है? क्लोज हुआ है सर 3670, 3700 कर लो। 3700 कर। चलो डन है। गाइस ये बात समझ, OHLC बहुत सिंपल है, Open वहां है। ऊपर लिखा हुआ है ओपन हाई लो क्लोज। ओपन हुआ था 3800 पे, लोएस्ट गया 3650, हाईएस्ट गया 4000 और क्लोज हुआ 3700 पे, 3700। ठीक है। अब मैं लो और हाई का गैप ले लो, मतलब इससे ज्यादा मूव नहीं हुआ पूरे महीने में। यस ये कितना गैप है आपके हिसाब से? 350, यस ठीक है। ओके इसको ओपन प्राइस से डिवाइड कर दो, ठीक है। ओके। स्टेप 1 है क्या करना है, एक बार लो और हाई का प्लस कर देना पहले, माइनस कर देना है, गैप ले लेना है। उन दोनों का गैप लेना है, यानी ये मैक्सिमम मतलब मूवमेंट था। कितना ऊपर उठा कितना नीचे हाँ। गया उनका गैप। बस उस गैप के अंदर ही खेला ना पूरे महीने, ओके ओके उसके ऊपर तो गया नहीं, ना 4000 के ऊपर गया, ना 3650 के नीचे गया। ठीक है तो 350 रुपए का इसने गैप मारा, ठीक है मूवमेंट मारा। ठीक है। कब मारा, कैसे मारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे महीने में 350 रुपए का मूवमेंट मारा, 350 रुपए में 350 रुपए का मूवमेंट मारा। ओके ये परसेंटेज टर्म्स में कितना हुआ है? देना भैया कैलकुलेटर। कैलकुलेट करते हैं, फोन दीजिए, फोन दो समीर। ये रहने दो मैं देता हूँ, ये लीजिए। चलो कल कैलकुलेट करते हैं। हाँ, आप भी करो भैया फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिखो कि 3800 350 डिवाइडेड बाय 3800 350 डिवाइडेड बाय इंटू 100। लेस देन 10% होगा, ओके इंटू 100 आपका हो गया अराउंड 9.2%, लेस देन 10%। ठीक है। तो 9% हो गया, यस यानी कि हाँ यानी कि गाइस अपन इसको ऐसे एक बार इस पे बनाते हैं लाइन पे। ये था लो, ये था हाई, ठीक है। ठीक है। ओपन कहां था? लो कितना था? 3650। ओपन इसके बीच में हुआ, पहले हमने इसको ओपन से परसेंटेज निकाला, हाँ। राइट। तो ये ओपन था 3800, यस ये ओपन था और ये क्लोज यहां पे हुआ, थोड़ा सा नीचे हुआ ठीक है 3700 पे। ओके लो था 3650, ठीक है ठीक है। और ये हाई था 4000, ठीक है ठीक है जी। तो अब हम को क्या देखो 9%, यानी कि पूरे महीने में टीसीएस 9% मूव किया लेफ्ट राइट मिला के, ओके लेफ्ट राइट मिला के 9% मूव यस किया, इक्वल किया। ठीक ओके है। तो मैं एक पोजीशन लेता हूं ठीक है जी, उसी महीने की, ये मई का महीना था जी, ये हमारा टीसीएस का चार्ट है, ठीक है। सिमुलेटर है, ऑप्शन सिमुलेटर ऑप्स्ट्रा। हम मई में जाते हैं, मई 2 2024 में, मई को। ठीक है। ओके मई को जाते हैं, हम क्या करते हैं, तो सर हम एक्चुअली पोजीशन लेते हैं पिछले महीने के एक्सपायरी के अगले दिन 26 तारीख को, और ये 30 मई तक की पोजीशन है, 30 मई का ऑप्शन है, ओके 30, ठीक है। उस दिन का ऑप्शन चेन खोलते हैं यस और हम बेसिक स्ट्रेटेजी करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी? हमने देखा पूरे महीने का मूवमेंट 9% था। मैं क्या करता हूं सुनो, अपन पहले देखते हैं एटीएम क्या चल रहा है, 3850 उस टाइम पे, ठीक ठीक है। है। मैं इसका 10% ऊपर 10% नीचे, जो हमने रेंज कैलकुलेट की। हाँ, जो भी हमने टोटल 9 करी, हाँ मैं टोटल 9 नहीं कह रहा, मैं टोटल 20 कह रहा हूं। ओके 9 ऊपर का 9 9 ऊपर का 9 नीचे का, ठीक है। अब उस टाइम पे 3850 नीचे का, सॉरी। 2 मई की डेट है ना। हाँ, ये 2 मई की नहीं है, ये 26 अप्रैल की, जो कि मई की एक्सपायरी का पहला दिन था। अच्छा मई की एक्सपायरी का पहला दिन था, एक्सपायर हो चुका था, सीरीज का पहला दिन था, ओके ठीक है। 350 पे 10% मतलब मोटा मोटी 400 रुपए हुआ। क्या तो हम क्या करते हैं, हम 425, वैसे तो 4200 का भी कर सकते हैं, यस तो मैं बहुत सेफ हो रहा हूं, बहुत सेफ हो रहा हूं। मैं 4250 का कॉल सेल कर रहा हूं, ओके ठीक है जी। कर दिया कर मैंने, दिया जी। ठीक है। 3850 से 10% नीचे, ऊपर, हाँ नीचे मतलब मतलब हो गया ने 3450 के देखो आसपास। सर, पहले हमने कॉल सेल करी है, हाँ ठीक है ना, 10% ऊपर जो हो गई हाँ हमारी हाँ, 3850 प्लस 400 पॉइंट, ठीक है ना। 4250। अब इसमें 10% नीचे करेंगे। हाँ, तो अब हम आ गए अब 3450। ये पुट की साइड कर रहे हैं, ये पुट की साइड कर रहे हैं, ठीक है। 400 पॉइंट नीचे, 400 इज मोर देन 10%, हाँ, मोर देन 10%, फिर भी मैं ले रहा हूं, ठीक है। ओके अब क्या होगा, ये 3450, ठीक है। ठीक है। तो यहां 3450 पे गए, सेल किया और एड पोजीशन कर दी। तो ये जो लॉट है इसका प्रीमियम आता है 70 से 80 हजार रुपए। एक बार मैं सबको समराइज कर दूंगा सर ने क्या बताना चाहे। तो जैसे अभी यहाँ टीसीएस का इन्होंने बताया, आपको क्या करना है, आपको कोई भी मंथ की एक्सपायरी का एक बार पहला दिन देख लेना। सपोज मान लो जून चल रहा है, अब जून की नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी टीसीएस की, उस फर्स्ट डे के अंदर आपको देख लेना उस कैंडल का ओपन प्राइस कितना है ना। अब उस ओपन प्राइस से 10% नीचे की एक और 10% ऊपर की एक कॉल बेच, ऊपर की कॉल बेच दो, Okay. नीचे की पुट बेच दो। 10% ऊपर की कॉल बेच दो और 10%
और नीचे की पुट बेच दो। हाँ आपको ओपन 10% कैलकुलेट कर लेना, ऊपर की कॉल और नीचे की पुट बेच देनी है। ओके, अब अभी आपका चार्ट है जैसे यहाँ पे हमने 30 मई की एक पुट बेची है 3450 की, 10% गैप लेके, उस टाइम ओपन प्राइस अराउंड 3800 3800 था, ठीक है, और 50 था, हाँ 50 और हमने 42,550 की एक कॉल बेची है, 4250 की कॉल बेच दी। हाँ कॉल बेची है। ओके, गधा बैठा था, जिस गधे को लग रहा था कि मई के एंड में टीसीएस 4250 से ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये गधा कहां बैठा था, ठीक है, ठीक है, ये सफेद गधा था, ये काला गधा था, काला ठीक है, जिसको इतना नीचे जिस 3450 के नीचे चला जाएगा मार्केट, ओके इन दोनों को एक वो सेलर चाहिए था, ओके क्योंकि उनको चौकसी करनी थी, ठीक है, तो इनको मिल गया मैं, तो मैंने एक से 9 रुपए 30 पैसे ले लिए, हाँ, एक से 4 रुपए 50 पैसे ले लिए, ओके अब इसका लॉट होता है 175 का, ओके तो मेरे बंदे 2415, हाँ तो मुझे बस इंतजार करना है कि मेरे 2415 रुपए बन जाएं, ओके, क्योंकि टीसीएस इतना तो जा नहीं सकता। जनरली नहीं जाता, पिछले 30 महीने में कितनी बार टीसीएस ने एक साइड 10% का रेंज तोड़ा है, ठीक है, और वो मेरे हिसाब से एक ही बार तोड़ा है, ओके ठीक है, तो मेरे को बन गया कितना भाई साहब 2400, यस, ये मेरे को बने नहीं है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये मुझे बनेगा, बनेगा कब और इसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कैंडल स्टिक नहीं देखनी, कोई एमएससीडी नहीं देखना, कोई आरएसआई नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, चार्ट भी नहीं देखना, मैं कुछ नहीं, दिन गिनने हैं, ठीक है, और सर इसमें कैपिटल कितना यूज हुआ है? हाँ इसमें कैपिटल यूज हुआ होगा 70 से 80 हजार रुपए Okay. जनरली प्लॉट पे, 80,000 24 मतलब भाई 3 से 3.5%, 3 से 3% और क्या चाहिए? ते हैं हम इसमें बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग, ये कहां चला गया, हाँ ये रहा, यस, ठीक है, इसमें हम करते हैं वनडे के हिसाब से, ओके, हमने वनडे किया, अगले दिन 140 रुपए प्रॉफिट आ यहाँ गया, 140 रुपीज ठीक है, है, और वो पे ऑफ चार्ट कहाँ चला गया? पे ये ऑफ चार्ट ही रहा, हाँ सॉरी, ओके, हाँ यस, मूवमेंट हो रही है 3850 अच्छा ये जो है सर, ये हमारी एक रेंज बन गई है, हाँ ये जो ग्रीन रेंज हमारी है, अब मैं समझ गया, देखो हाँ नीचे 3437 का ब्रेक इवन है, ओके ऊपर 4264 का ब्रेक इवन है, क्योंकि 2 प्रीमियम मैं खा चुका हूं, ओके, है ना, तो अब हमारी, हाँ ये रेंज है, दिस इज अवर रेंज, मतलब एक्सपेक्टेड ये भाई, कोई स्टॉक इतना थोड़ी चढ़ जाएगा, टीसीएस जैसा तो जाएगा, कोई चढ़ सकता है, टीसीएस है ना सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, हाँ ये नहीं जा पाएगी, हाँ तो इसका जा पाएगी नहीं, प्रोबेबिलिटी कम है, प्रोबेबिलिटी इज लो, प्रोबेबिलिटी की भी होती है, आप बता, मैं उस पर दिखाऊंगा आपको, ओके सेंसिबल पे, इस पर ठीक, पीओपी नहीं आती, चलो ठीक है जी, तो अब हम एक दिन आ गए 358 रुपए बन गए, ठीक है, अब अगले दिन आए, ये अब हमारा चल रहा है अब सेकंड में पे आ गए हम, सेकंड में पे आ गया, 621 रुपीज मिल गए, और अभी स्टॉक 3821 पे ही है, 21 पे ही है, ओके, वन डे आ गए 560, थोड़ा कम हुआ, नो प्रॉब्लम, 262 नो प्रॉब्लम, ओके, 472 नो प्रॉब्लम, 122 नो प्रॉब्लम, स्टॉक थोड़ा मूव भी किया, 358 नो प्रॉब्लम, अच्छा सर ये ब्लू 647 वापस, ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये क्या होता है, डीके लगे जा रहा है ना, तो जैसे जैसे डीके लगेगा ये ब्लू लाइन ग्रीन लाइन के साथ मर्ज हो जाएगी, ये दिन के दिन, हाँ और तो जितनी अब ब्लू लाइन ऊपर जाएगी यार हमारे लिए profit अच्छा है, आएगा। हमारे लिए ओके, अच्छा है, ओके, ये 10 मई हो गई ना, कितने दिन हो 30 गए मई, approx? आप समझो 26 अप्रैल से 10 मई हो गई, 14 दिन हो 14 गए, दिन हो गए, 14 दिन हो ओके गए, ओके और हमने प्रॉफिट का 30%, 20 to 30% आ चुका है हमारे पास, ओके तो मजे अब देखना 18 मई के बाद, ओके, ये हाँ, निकल, ओके, ठीक मतलब अराउंड 1% निकल गया, 1% निकल चुका है, ठीक है, 1100, आप 18 मई के बाद देखोगे मैजिक असली, चलो, वाह भाई 1700 रुपए आ गए, 18 मई क्यों, 18 मई क्यों, क्योंकि ये आपका वो हो गया ना नया, अब लास्ट 2 वीक्स रह गए, अब डीके फुल स्पीड लगेगा, सही बात है, वन डे और 1800 आ गए, ओके, मई की एक्सपायरी भी नियर बाय आने वाली है, ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड 2000 रुपीज, मतलब मैं 400 रुपए के लिए भी वेट ना करूं, भाई साहब हो गया, 2200, लो फ्राइडे को जाओ, और इट इज एक्सपायर्ड राइट, अभी नहीं एक्सपायर हुआ, हफ्ता बाकी है, एक हफ्ता बाकी है, हाँ ठीक है, अच्छा अभी 200 रुपए के लिए तो आई थिंक क्यों नहीं रुकना चाहिए, आइडियली नहीं रुकना चाहिए, बट मैं कहता हूँ आगे देखते ना, ओके ओके, 28 मई 29 कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को कि उसी दिन मूवमेंट आया और आप मर गए, तो पूरा दिखाएंगे हाँ, हम, एंड तक दिखाएंगे, हो गया जी, मुबारक, ओके, 30 मई पहुंच गए, एक्सपायर हो गया ये हमारा, 9-20 पे हुआ है, अब अगला दिन दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये एक्सपायरी वाला डे है, तो मेरे को एंड तक ऐसे 30-30 मिनट करके लेके जाना पड़ेगा,
पर वो अपन नहीं करते, टाइम क्या वेस्ट ही होगा। करना है सर, 2415 2400 में से 2400 आ ही गया यार, मोटा मोटी हाँ। 20 ही रुपए बचे। तो ये हो गया जी आपका बैक टेस्ट हो गया, सिंपल बैक टेस्ट और हो गया। सिर्फ 70,000 रुपए लगे यहाँ पे। 70,000 रुपए और इनको एक्सपायरी के आखिरी दिन तक होल्ड करना है, उससे कुछ पहले एग्जिट 2 दिन पहले एग्जिट करना चाहिए। उसका एक रीजन, 1-2 दिन पहले एग्जिट कर लो। उसका रीजन ये है कि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, क्योंकि ये स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो फिजिकली सेटल होते हैं। ओके बैंक निफ्टी तो पे से हो जाता है, यस सेटल ऑफ से हो जाता है, पर इनमें ना डिलीवरी लेनी पड़ जाती है। और डिलीवरी देनी अगर आईटीएम हो तो, अगर इन द मनी हो तो, आउट ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि आप पोजीशन में हो ना, तो इंडेक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है मार्जिन की। मार्जिन आप क्या करो ना, आप ट्यूसडे तक आउट हो जाओ, यस और थर्सडे फ्राइडे को न्यू वीक मंथ की पोजीशंस बिल्ड कर लो। अब ओके इस महीने मैंने कोई पोजीशन बिल्ड नहीं करी बिकॉज ऑफ इलेक्शन। आज देख ही लो क्या हुआ, हाँ। रिलायंस 4% भाग गया। हाँ ठीक है, तो आज ना अपना 0 पोजीशन पे पूरा पैसा घर पड़ा हुआ है अपने। अपन ओके 6 तारीख को करेंगे जो करेंगे। ठीक है। ठीक है, एक बार मोदी जी पीएम बन जाए, एक आधी बार उनका अब की बात 400 पार। अब के बाद 400 बार दिख भी रहा है। चलो हमने तो- ये मई का देखा। हाँ, ठीक है और एक महीना देख ले, बिल्कुल देखा अप्रैल देख लेते। चलो 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 अप्रैल में हमको जाना पड़ेगा मार्च में, उसके लिए कि Okay. मार्च का लास्ट क्या यस था। यस ठीक है, तो सर मार्च एक बार का, चार्ट में दिखा दो फिर से मार्च में, अच्छा मार्च का चार्ट भी हाँ, दिखा दो। एक हाँ, बार ये मार्च का आइडिया, चार्ट ये दिखा बात दो, आपने अच्छी कही। ताकि बंदों को इजी हो तो जाए। ये मई का चार्ट था, तो ये मार्च का ये चार्ट मार्च था। का एक बार फिर से सुन लीजिएगा, स्पेशली रिपीट हो रहा है आप लोगों के लिए। दिस वन इज द हाँ, मार्च कैंडल। ये मार्च कैंडल हो गया। ओके ओके, या या ना, यस नो नहीं अप्रैल है, इसे एक पेन है। ओके नहीं, अप्रैल कैंडल ही होगा। क्योंकि अप्रैल के लिए करते अप्रैल के लिए कर रहे हैं, हैं। वो 1-2 दिन का ऊपर नीचे, इतना ज्यादा सोचना नहीं, ओके मतलब इतना, ये हमारे स्टॉक्स इतने भारी है ना, इतना सोचना नहीं पड़ता ठीक है आपको। मंडे अब में ये आ गया मार्च का, सॉरी 3897, 3,900 मान 900 लो। मान लेते हैं। ओके हाई था 4,070 4,070 बोल देते हैं। चलो लो था 3,800 3,800, बिल्कुल परफेक्ट है। यस और क्लोज था 3,820। ठीक है ठीक है, 3,820 ओके। आप पहले गैप निकालो भाई साहब, हो गया अराउंड 270। 270 ओपन से डिवाइड करो, अब बाई कर लेते हैं 270 इंटू Divide by। 900 सॉरी हाँ डिवाइडेड बाय 3,900 इंटू 100, हाँ। तो ये हो गया आपका अराउंड 7% सर। तो यानी कि अच्छा, अब मुझे मार्च में ये नहीं पता होगा कि अप्रैल में ऐसा मूवमेंट आएगा। ठीक है, हम मैं बैक टेस्ट कर रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि 270 में यानी 7% ही टीसीएस Market लेफ्ट में गया पूरा। पूरा चाहे मार्केट कितना भी गया हो, अपने को क्या Yes. फर्क पड़ता है। यस टीसीएस पूरा मिला के, कुल मिला के -3 और +3 के बीच में रहा है। यस अराउंड 7%। ठीक है, Yes. या मतलब 7% के आसपास रहा है। तो ओके अब मैं क्या करूंगा, मेरा रूल तो सिंपल है, 10 और 10। Yes. ठीक है, तो मैं जाऊंगा, मतलब अगर चाहे 7% भी हो, हम लोगों को हमें 10 से कुछ नहीं कर हमें 10% सो 2500 को प्रॉफिट होता है, तो अराउंड 5,000 का एसएल होगा। दैट इज गुड। तो आप सेफ भी रहोगे, मैं समझ ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस ऑप्शन। ठीक, अब हम ढूंढते हैं हमारा एटीएम। एटीएम एट उस दिन एटीएम क्या था, 3940। 3940 बताओ मुझे अब क्या। 10% भाई साहब, पहले ऊपर की कॉल बेचो आप। तो 10% ऊपर कितना होता है सर 3900 में प्लस कर लो अराउंड 400। तो ये कर दे, यस 4400 की आपकी कॉल सेल कर रहा हूं मैं। ओके ठीक है जी, और और आप एक नीचे की पुट बेचो 10% की 10% कितने की बेच दूं? अराउंड 3400 नहीं, 400 कम होगा ना, 3600। 3600 तो सॉरी 3600 की पुट बेच देता हूँ। यस ठीक है जी, ये 940 हाँ 3600 दो हो गए जी, 10% दोनों तरफ हो गए। डन। आपके हिसाब से हो गए। एक कॉल सेल और एक पुट सेल 10%। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब खेला चालू करें। खेलना चालू कर ले, पहले दिखा दो भाई मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा है। ये लो। 3823 एंड विद द कैपिटल ऑफ 80,000। 80,000 सेम रिटर्न बॉस। नहीं सर, ये मोटा मोटी 4.5% उससे ज्यादा है। सर ऐसे सेशंस होने चाहिए रेगुलर। भैया आपका घर है, मैं तो फ्री आदमी हूँ, पैसिव इनकम बनाता हूँ। देखो 360 एक दिन में। 60 रुपीज हो ठीक है, 472 ठीक है जी, 2 दिन आ थोड़ा गया। मार्केट हिल गई। और 857 एकदम से हाँ, वो मार्केट वापस आ गई ना, वापस लेफ्ट होके राइट हो गई। ओके सॉरी, स्टॉक लेफ्ट होके राइट हो गया, 945 हिला ही नहीं ना बेचारा, और भाई एकदम से 1200 आ गया। क्योंकि सैटरडे संडे का डीके लग गया था। 953 आप देख रहे हो रेड ही नहीं हो रहा। आप देख रहे हो ये मैं अभी पूछने भी पा रहा था कि रेड नहीं हो रहा है रेड नहीं हो रहा, क्योंकि वाइल्ड मूवमेंट नहीं है। टीसीएस वाइल्डली बहुत कम मूव कम नहीं करता आता है, है। बहुत कम मूव करता है। तभी खैर बैंक निफ्टी में लोग देखो आप डेली आप लोग होमवर्क करो। Yes. आप लोग है ना, पिछले समझो 1000 दिन का टीसीएस का देखो कि कहा उसने डेली 2 या 3% से ऊपर का मूव दिया है। ओके वही दिन होंगे जब आप लाल होगे, नहीं तो लाल ही नहीं होगे। और मैं आपको 1000 दिन, शायद मुश्किल से 150 दिन होगा ऐसा। 150 दिन होगा। एक यार, मेरे को लगता है मेरा माइक गिर गया नहीं है, सॉरी। मेरा भी है। तो शायद सिर्फ एक मिनट है। हाँ हाँ है, हाँ डर लगता है। तो शायद सिर्फ 150 दिन ऐसा होगा जिस दिन 2-3-4% का वाइल्ड मूवमेंट हुआ होगा। ठीक है, एक्सेप्ट 2020 मार्च, वो थोड़ा सा ब्लैक स्वॉन था जैसे आप। यस अभी एक मिनट को 2600 पहुंच गए एकदम। हाँ 2600 पहुंच गए ना, दिखे लग रहा है भाई, हिल रहा नहीं। तगड़ा, ये तो आप सोचो पासपोर्ट गया है।
100 बेच भाई, अभी 4,000 बैठा है, हाँ ये हिला ही नहीं ना। आपने कब पोजीशन ली थी 3950 पे, ये है 4000 पे आफ्टर 20 डेज। एक दिन अभी देखो और मजे देखते रहो बस। 2000 आ गया, ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस तो चलता रहता है, ये तो बिल्कुल आ बिल्कुल। गया 2600। 1400। वाइल्ड मूवमेंट हुई होगी यहाँ फिर पे से। भाई मैंने ठीक देखा है, वापस 3220 आ गया। लो जी। लो भाई साहब, यू गेट द 3700 हाँ, ऑलमोस्ट। ये 9:20 है, 3:30 बजे ये 3863। हाँ ठीक है, आप बैठो और वो पैसे को लेके जाओ, अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मस्ती करो, स्ट्रेस मत लो। ओके। ये पैसिव इनकम है, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे रहा। हाँ मेरे 2 लाख रुपए अगर लगे होते इसमें, हाँ, तो मैं इसका 10,000 रुपए बना चुका होता। 10,000 तो वो ठीक है, वो 10,000 रुपए में जाके एंजॉय करो, रेस्टोरेंट में खाना खाओ, मस्ती करो, सही बात है, सही बात है है। ना। ठीक है, चलो सर तो ओपन लिख लो। ये ओपन इसका था 11,295। ओके जी। ठीक है, हाई इसका था 12,730 पकड़ लेता हूँ। ओके जी। 26 है, मैं 30 पकड़ रहा हूँ। ओके लो था 11,265, मैं इसको 11,250 पकड़ लेता हूँ, बड़ा है ठीक है जी। movement। हाँ बड़ा स्टॉक है। हाँ, चलो तो क्लोज था 12,600। चलो जी, ठीक निकालो है जी, रेंज डिफरेंस हाई बताओ, और लो का। एचएल का रेंज हो बताओ गई कितना सर है? 1,480। ओके जी। ठीक है जी, 1,480। और इसका ओपन कितना था? 11,295। यस, इंटू 100 कर लो। ठीक है, इसको अगर आप इंटू 100 करोगे तो ये थोड़ा ज्यादा रेंज आएगा, ये करीबन करीबन 13% का रेंज है। अब भी हमें 10 ही लेना है, क्या करना हमें तो हमेशा 10 प्लस 10 माइनस। है? ओके जी 10 चलो। प्लस, हमें थोड़ी पता है कि ये होने वाला है, हाँ हाँ, ये तो आगे के महीने का है ना। सबसे ये बड़ी कैंडल है सर। मार्च, हाँ, हाँ सबसे बड़ी कैंडल है। ओके, अब आते हैं अपन, ठीक है। अब आ जाइए सर फिर से ऑप्शन चेन पे। और कौन सा फिर इसको लेटर? काटना पड़ेगा। काट लो। मार्च का महीना था तो फरवरी के एंड में पकड़ना पड़ेगा। ओके जी, ठीक है। सिमुलेटर सिमुलेटर। ओ सॉरी, सिमुलेटर। यस, भगवान करे मारुति हो। तो नहीं हुआ। हाँ, हुआ। तो अपन को कौन सा महीना पकड़ा था? मार्च। तो मार्च। मार्च के लिए अपने को जाना है फरवरी। चलिए, तो फरवरी में अब हम गए, मार्च एक्सपायरी फरवरी। का ले रहे हैं, अच्छा, फरवरी थर्सडे को ही एक्सपायर हुआ है, तो मार्च में इसको तो जाएंगे। मार्च से स्टार्ट हाँ, करते हैं फिर। मतलब थर्सडे को पुराना फेब का एक्सपायर हो गया, मार्च का हाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए जी, ठीक है। एंड डेट डालो, मार्च एंड। हाँ, मार्च का डाल दिया लास्ट हमने। एक्सपायरी जब थी। एक्सपायरी थी 28 की। ओके जी। ठीक है जी, और यहाँ भी एक्सपायरी चेंज एक्सपायरी सबको बता दो, थर्सडे को होती है हर मंथ के एंड में। ये हो गया 28 मार्च। यस। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने गेट ऑप्शन चेन। हाँ 9:20 पे सुबह स्टार्ट करा, ट्रेड लिया। चलिए सर, 11,500 एटीएम। इसमें अब आप 10% प्लस 10% जोड़ो, कितना हुआ? कॉल सेल कर दो, कितना हो गया? अराउंड 1000। इसका आप 1,000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा 12,800 पे कॉल सेल कर दो। 1200। नहीं, 11,500 का 10% हाँ कितना? मतलब 1,150। 1000 12,650। 650 के ठीक है, 12,650 के आसपास अपन ये कर दो। 12,600 का, हाँ ये सॉरी, डिफरेंस क्यों आ रहा है 600 से 800? 600 से 800 तो स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं है इसके बीच में, स्ट्राइक ही ऐसे अवेलेबल है। ओ, ठीक है, तो 600 का करेंगे हम 600 करो, 800 करो, जो मर्जी कर लो। कौन सा करें? एक्चुअली 650 आ रहा है ना, तो 800 करना चाहिए हमारे को। ओके, ठीक है, तो हम 800 करते हैं। ये नया केस आपके लिए याद रखिएगा। हाँ, कोशिश करो, आप अपने आप को सेफ रखो भाई, अपना 2 से 3% की हाँ, उम्मीद एक है। थोड़ा दूर कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, हाँ, सेफ इसको रहोगे। नहीं आ जाएगी। और हम 500 में 1,150 कम करोगे तो ये 10,500, 10,350। ओके जी, तो 10,400 कर, 400 कर लो, चलो कोई चलो चक्कर सर नहीं। सेल करिए। ये सेल करे, कर लीजिए, दोनों ओके, पोजीशंस बना ली। डन है। इसमें जो लॉट होता है 50 का होता है। ओके, ठीक, 50 50 का लॉट है। एंड कैपिटल इस स्टॉक में कितना? वही 80,000, 80 लगे। मोटामोटी 80,000 ही लगता है, जहां पे मैं 80,000 के आसपास आता है। इसमें भी हमारा 2800 आ रहा है। 3% के आसपास का रिटर्न है। ठीक है, क्या? 3 से हल्का सा ज्यादा है। ओके, ओके, ठीक है जी, आप स्टार्ट कर। शुरू करें। जय श्री राम करें। जय श्री राम। चलो जी, जय श्री राम करते हैं। हाँ, टिंग 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 टिंग। ओ, पहले दिन ही 462 आ गया, यहाँ पे 610। ओके, स्टॉक हिला नहीं है और अच्छा रिटर्न आ रहा है, 1360 आ गया एकदम से। यस, 1557 हो गया भाई लोग, 11 मार्च हो चुकी है। ये मार्च वही कैंडल है जो हमने देखा था कि 13% बढ़ी है, फ्यूचर में 1% बढ़ने ऊपर वाली है। नीचे, हाँ फ्यूचर में बढ़ने वाली है। हाँ, मतलब नहीं, 13% का रेंज होने वाला, 20% का प्रोटेक्ट किया हुआ है हाँ। हमारा। 20% का रेंज हम प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है जी। इन बड़े भैंसों में। हाँ, और इसका स्टॉप लॉस 2 गुना है, 2800। अडनी वडनी में 20 करेंगे तो वो ब्रीच कर जाते हैं, ब्रीच करता है क्योंकि वोलेटाइल स्टॉक। वो वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं, वो अभी ग्रोइंग स्टॉक्स हैं। यस, जो ग्रोथ हो गए हैं। जो भैंसे हैं बस, मतलब आप समझ लो कि दे आर ब्लडी बफेलोज, ओके, है ना, हिप्पोटामस है। हिप्पोपोटामस, जायंट्स। हाँ, मतलब उनको मन नहीं करता हिलने को, समझ लो ना। 1800 आ गया सर हमारा। कुछ करना ही नहीं है अपने को, अपन फ्री बैठे घर पे आराम से आपके साथ। आज तो चलो पोजीशन नहीं ली, पर पोजीशन ली भी होती आज मैंने, तो मैं आपके साथ इसी तरह मस्ती कर रहा हूँ। और मैं सब समझ रहा हूँ, 1 घंटा दिन का सिर्फ क्यों लगता है। वो भी नहीं लगेगा, यस, जो मैं जिनको के लिए कह रहा हूँ ना, हाँ, उनको वो भी नहीं लगेगा। देखो क्या शांति से आराम से काम चल रहा है, 1,870 रुपए हो गए, महीना आधा खत्म हो गया। ओके,
मैं होता तो एग्जिट कर लेता, टू बी ऑनेस्ट, मेरी थोड़ी साइकोलॉजी है। आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी, हाँ, आपका पैसा आपकी मर्जी। क्योंकि 2100 तक पहुंच गया, अब इतने परसेंट रिटर्न तो यू हैव टू टेक द बिल्कुल शांति बेटा, महीने तो बहुत है, ढाई हो गया, 2.5% बन गया ना ट्रेडिंग कहाँ जा रही है? भाई, 2.5% फिर भी बना के निकल रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है लॉस पे निकल रहे हो। बिल्कुल। वन, वो कहते हैं ना, वन इन अ हैंड इज बेटर देन टू इन अ बुश। That's true. तो भाई आपने वन इन अ हैंड कर लो ना। तो मैं देखो करता ही रहूंगा, ये तो प्रॉफिट बनना ही बनना है, और कहाँ जाए। Yes, इसको नीचे कर दो। पता नहीं है क्या हो रहा है। च- चलो, कोई ना। तो ये 2800 हो गया, 2402 हो गया, 2102 हो गया, थोड़ा वाइल्ड, देखो वाइल्ड मूवमेंट हुआ था, एक थोड़ा सा प्रॉफिट में लॉस हो गया। सर तब भी 2200 आ रहा है, हाँ हाँ, वो तो प्रॉफिट में लॉस हुआ, प्रॉफिट में लॉस हुआ, ओके। ठीक है। तो थोड़ा वो ऊपर वाला का है अपना, 2215 हो गया। और ये हम आ गए महीने के आखिरी दिन पे, क्यों नहीं मूव हो रहा भाई। कोई ना होगा। ये भी मूव हो चुका है भाई, क्या स्ट्रेटेजी बता रहे हो, मैं भी इतना नहीं चाहता करना। बस हो गया, सो महीना खत्म, 2700 रुपए बन गए, 9:20 पे, ये शाम होते होते 2800 हो जाएंगे। इसका इतना वाइल्ड मूव हुआ बस जस्ट बिकॉज थीटा इज अवर फ्रेंड एंड सर की स्टडी, वी हैव लाइक स्टिल गेन द रिटर्न्स ऑफ 2682 रुपीस। मतलब विच इज राउंड अबाउट 3% ऑन योर कैपिटल। हाँ, मैंने आपको बोला एक मजेदार चीज बताता हाँ हूँ, बताओ। ठीक है। मैंने जब एसबीआई कार्ड्स चालू किया था ना, ठीक है ठीक है, आज एसबीआई कार्ड्स का प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है, आज सर, एसबीआई कार्ड्स हम देखते हैं। आपको मजेदार बात बताता हूँ, बताइए। दिल खुश हो जाएगा, आप हंसोगे जोर जोर से एकदम, और आप लोग भी मतलब अगले हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। आप बोलोगे संजय सर क्या बात कर दी आपने ना आज, और मतलब क्या, दिल के तार छू दिए, ठीक है। इनके छू लिए अब तक। मैंने समझो 12 महीने पहले से चालू किया होगा या 15 महीने पहले से चालू किया अच्छा, होगा, तो अपन करते हैं जनवरी 2023 से, ओके, ओके मोटा मोटी जनवरी 2023, ओके। ठीक है। अब इस दिन का ओपन प्राइस क्या है, ओपन है सर 795, 800 रुपए, 800 मान लो, चलो जी। ठीक है जी। सर पर इसमें 5 मार्क का गैप है, 795 ही ना माने। हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ 790 95 मान लो, कोई चक्कर नहीं है, सॉरी, चलो इसको 795 मान ले, ठीक ठीक है। है, कोई एग्जैक्टली रीजन है मैं दे रहा हूँ। ठीक है। ओपन मैंने 795 रुपए, आज का प्राइस क्या चल रहा है, करंट हाई, आज नहीं, आज करंट का चल रहा है प्राइस 705, 705। ठीक है, टुडे प्राइस है ओके, 705। तो यानी सुनो, अगर मैंने जितना पैसा एसबीआई कार्ड्स में डाला है, वो अगर मैं स्टॉक खरीदता एसबीआई कार्ड्स का, तो 795 का 705, यानी मेरा करीबन करीबन 14% डाउन हो चुका होता, सही बात है, ठीक है। सही बात। अब मैं एसबीआई कार्ड से महीने का 5 से 6% कमाता हूं, तो यानी मैंने सेम कैपिटल पे, यहां पे मैं -14 हूं, और सेम कैपिटल पे वहां पे मैं राउंड अबाउट +80% हूं। सेम स्ट्रेटेजी से। नहीं, बड़ी बात यह है कि स्टॉक तो नीचे गया, मैंने पैसे कमा लिए, और ना मैंने कॉल खरीदी ना मैंने पुट खरीदी। आप वापस सुनोगे स्टेटमेंट को, स्टॉक नीचे गया, हाँ, मैंने पैसे कमाए, ना मैंने कॉल खरीदा ना मैंने पुट खरीदा, बताइए। स्टॉक नीचे चला गया। अगर मतलब मैं होल्डिंग करता, अगर मैं प्रॉपर, तो आपका लॉस तो हो, मेरा तो 14% लॉस होता, नेगेटिव 40। ठीक है। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए डाले होते तो मेरे 86 लाख रह जाते, सही बात है। ठीक है। यहां मैंने कॉल भी नहीं खरीदा, पुट भी नहीं खरीदा, मैं तो बस हेज करता गया, वो पोजीशन लेता गया, दस सेल परसेंट करता बीस रहता है। परसेंट 20% 20% 20% की, हाँ और मैंने 80% कमा लिया। अगर मुझे सात इतने प्राइस पे लेके हाँ, 15 महीने में 80% कमाना होता, पता है एसबीआई कार्ड्स का प्राइस क्या होना चाहिए था, कितना? 1500 रुपए। क्या आज कितना है, 700 रुपए, और पॉसिबल ही नहीं है 1500 पॉसिबल इतनी नहीं है जल्दी। 1500। और क्या। तो यानी कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, हाँ, उससे ज्यादा अच्छा है मैं ये स्ट्रेटेजी खेलता रहूं, खेल, खेलता रहूं, खेलता रहूं, खेलता रहूं, खेलता वाह। रहूं। तो ये लॉजिक है दोस्तों, मैं बता रहा हूं। ये एक बार क्या हुआ, हाँ, मेरे एक फ्रेंड की कंपनी है, वो यूएई में सबसे बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, ओके, इट्स कॉल्ड सेंचुरी फाइनेंशियल। ठीक है। तो वहां गए हम लोग, तो बैठे थे, तो ओनर बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला यार एक काम करो, आप भी तो कुछ करते हो, मतलब आपकी टीम क्या करती है, तो पूरी टीम को बुलाया, सबकी तनख्वाह 2.5 करोड़ 3 करोड़ साल की, बड़े लोग एकदम। हम्म, तो वो लोग आए, वो तो मल्टीपल फॉरेक्स करेंसीज, यूएस, सिंगापुर, ये हांगकांग हांगकांग, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, बहुत सारे उनके टिकर विकर चल रहे हैं। हम्म, तो मैंने बोला आप लोग अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न बना के देते हो, हम्म, तो संजय 15 to 18%। ओके, तो मैंने अच्छा वेरी गुड, मतलब क्या करते हो, तो उन्होंने बताया ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी, ये करते हैं, ये करते हैं, करते हैं, ठीक है। मैंने अच्छा, मतलब मैं भी कुछ करता हूँ, बोलते क्या, तो मैंने उनको स्ट्रैटेजी बताई 20 मिनट में, ठीक है। क्योंकि वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, या मतलब उनको समझ आता है। और मैंने बोला मैं इतना पैसा बना लेता हूँ, तो उनको ना बिलीव नहीं हुआ ओके, कि मैं पैसा बना, मैंने दिखा दिया कि भाई ये देखो यार मैंने बनाया है 30-40 लाख रुपया, या, बिलीव ही नहीं हुआ। हाँ, पता है क्या प्रॉब्लम है, लोग है ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहते हैं, लोग पैसा नहीं बनाना चाहते। ऐसा क्यों है? ये माइंड है ना बंदर,
मतलब उन्हें लगता है कि टफ चीजों में ही पैसा बनता है, जबकि सबसे सिंपल चीजों में पैसा बनता है। पैसा। उनको लगता है मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड करूंगा, अगर आरएसआई इतनी होगी और ये होगा और ये होगा, ये 4 इंडिकेटर एक साथ आएंगे तो मैं ट्रेड में घुसूंगा और ये होगा। मेरे ट्रेड में आपने देखा कितना कुछ नहीं है सर आज कहां खड़ा हूं, 10% 10% नीचे। के टाइम कोर्स भी जो बिकते हैं लोग चार्ट्स को बोल देते हैं, वो क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन का नाम अलग मेरा ना क्लब चलता है, हाँ मेरे क्लब का नाम है पैसिव इनकम क्लब गोल्ड। ओके ठीक है, इसमें मेरे साथ लोग जुड़ते हैं ना, हाँ उनको ना मैं चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूं, ना मैं बॉलिंजर टॉलिंजर सिखा रहा हूं, हाँ थीटा भी थीटा बोल के नहीं सिखा रहा हूं। हाँ ठीक है, मैं उनकी लाइफ को इतना सिंपल कर रहा हूं, मतलब देखो यार तुम इधर उधर जाओगे ना पैसे हार जाओ। हार जाओगे। ठीक है, आप आराम से मेरी स्ट्रैटेजी अपनाओ। ऑब्वियसली ये क्रूड स्ट्रैटेजी है, इसके और भी रिफाइंड फॉर्म्स है मेरे, जो मेरे अच्छे रिटर्न्स वाले, ये तो 2% 3% वाली है, मैं 7-8% तक लेके जाता हूँ। तो कुछ मेरी उसके अंदर एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी है। सही बात है। ठीक है, एक आधा इंडिकेटर मैं भी देखता हूँ। यस ठीक है, गलत नहीं है इंडिकेटर देखना। यस मैं कह रहा हूं ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, बस हम्म यही करो कि ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, हम्म, इजी करो, मजे कर, पैसा कमाओ धमाल, बहुत बढ़िया है। घर बैठ के आराम से 1 घंटा अगर ये करोगे ना, महीने का 1 घंटा लगे ये करोगे तो, ओके क्योंकि आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी ना। हम्म उसको क्या करना, सुबह एक बार चेक कर लिया, सो गए, हो गया, हम्म ठीक है, चल रहा है चल रहा है। अपने अलर्ट्स लगा दो कि भाई अगर प्राइस इस पॉइंट को ब्रीच करेगा तो मेरे को अलर्ट आ जाए, इस पॉइंट को ब्रीच करेगा तो अलर्ट आ जाए। और आप भी देख रहे हो पूरे साल में कितनी पूरे जर्नी में कितनी कैंडल्स बनती हैं जो बड़ी होती हैं। भाई देख रहा हूँ सर, मंथ के अंदर कुछ कैंडल दिखी है मेरे को, हाँ, और ये भी 20% वाली कैंडल्स नहीं है, और मैं उसमें भी आपको prove प्रॉफिट आ गया हाँ, ऑलमोस्ट। मतलब जो हमने सबसे बड़ी कैंडल देखी थी अभी, हाँ उसमें भी कितना गैप था, मुश्किल से 10-12% का गैप था। ओके तो मैं तो 20% का गैप लेके चल रहा हूँ। सर, जैसे इसमें एक ट्रेडर को स्ट्रेटेजी में क्या अबाउट, जैसे आपने कहा टीसीएस का बायबैक आ गया, इनको बायबैक से अपडेटेड। थोड़ा सा आप अपना देखो, थोड़ा सा फंडामेंटल रिसर्च भी चालू रखो। ओके कोई लार्ज इवेंट आ रहा है, किसी का रिजल्ट उनसे आने दूर वाला है। है, उनसे थोड़ा सा दूर। आज जैसे मैंने इलेक्शन था, हाँ मेरा पोजीशन एकदम नीट एंड क्लीन एंड ओपन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी दिखाओ। दिखाओ बिल्कुल। हाँ, तो ये देखो। जो लोग सोच रहे होंगे इलेक्शन में तो आपने बहुत कमाया होगा। नहीं, मैं तो दूर रहता हूँ, क्यों करना है, अपने जिंदगी भर पैसा कमाएंगे ना, एक दिन थोड़ी पैसा सही कमाना बात, है। क्या करना है अपने को, इलेक्शन वाले ज्यादा कमाना है, ज्यादा लंबा ज्यादा कमाना, देर लंबा कमाना है। देर कमाना है। हाँ, ज्यादा सही नहीं बात कमाना, ज्यादा देर कमाना yes. ये लाइन तो लिख लो सर सारे लोग, है। ये मेरा बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस अराउंड 100% टोटली इन माई बैंक, इन माई जीरो अकाउंट राइट नाउ, ओके 1,12,34,815 रुपए। तो ये क्यों है, क्योंकि इसमें मैंने ट्रेड ही नहीं किया इस पर, सही शांति बात से बैठा हुआ आराम से। सही बात। अच्छा, कर लेता तो आज रिलायंस 4% ऊपर है, 4% ऊपर है, तो मेरे तो बैंड बच जाती। बैंड बच जाती। मैं सही, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं झेलना चाहता, अभी मतलब 2 दिन में सेटलमेंट हो जाएगी सारे। पेशेंस डिसिप्लिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वो रेस है जिसमें कछुआ जीतेगा। अच्छा सही बात है, जो धीरे धीरे चलेगा वही, ज्यादा नहीं ज्यादा हाँ, देर। ज्यादा नहीं ज्यादा देर। बहुत सही बात है। अच्छा अब बताइए संजय भैया, अभी सारे लोग जाइएगा मत, राइट। अब टेल मी, आपने बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया था स्पेशली टू ऑल ओवर ऑडियंस अबाउट द फ्री वेबिनार, एक्सप्लेन अबाउट दैट। देखो, फ्री वेबिनार ये है कि मैं चाहता हूं कि लोगों को जिनको और मन है स्ट्रैटेजी का, यस एक है ना रिचर्ड डेनिस करके बहुत बड़े ट्रेडर थे, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया था, टर्टल एक्सपेरिमेंट, आई हैव हर्ड अबाउट वेरी इट। फेमस यस यस, एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेन इट। तो टर्टल्स एक्सपेरिमेंट में उनको एक दोस्त के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, तो दोस्त ने कहा कि भाई सब ट्रेडर नहीं बन सकते। ओके तो रिचर्ड डेनिस ने कहा मैं सबको बना के दिखाता हूं। ओके तो उन्होंने एक बैच बनाया जिसमें उन्होंने उन लोगों को जोड़ा जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता था, ना फाइनेंस का एफ आता था, अच्छा और उन लोगों को उसने नाम दिया टर्टल्स, क्योंकि जैसे सिंगापुर में वो गए थे तो सिंगापुर में टर्टल्स को ग्रो करते हैं, उन्होंने कहा मैं ट्रेडर्स को ग्रो करूंगा, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया टर्टल्स एक्सपेरिमेंट। आप हम्म लोग सर्च कर सकते हो, देख सकते हो उसके बारे में। हम्म, तो उसमें क्या हुआ, जो टर्टल्स थे सबने मिलकर $100 मिलियन का प्रॉफिट किया 3 साल के अच्छा अंदर। अच्छा उसमें से एक टर्टल आज $1 बिलियन का हेज फंड मैनेज करता है, एक टर्टल 19 साल की उम्र तक $30 मिलियन का प्रॉफिट कर गए। ओ उन्होंने 3 चीज सिखाई, एक डायरेक्शनल, एक सिंगल डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, एक, दो ओके नहीं, एक। ओके ठीक, उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट हाँ एंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ये 3 ही चीज सिखाई, चौथी कोई चीज नहीं सिखाई। ओके तो इसका ना एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था, वो कहता है कि मैं न्यूज़पेपर में भी अपनी स्ट्रेटजी छाप दूंगा ना तो भी लोग पैसा नहीं बना पाए। अच्छा लोग मेरे को कहते हैं संजय जी आप पैसे बना रहे हो, क्यों दूसरों को बता रहे हो, मैं जानता हूं हाँ इनमें से जितने लोग देखेंगे ना, हाँ उनमें से आधे % भी इसको नहीं चलाएंगे, यस बट क्योंकि ये आपके साथ जुड़े हैं और हाँ मैं चाहता हूं इनका भला हो, तो फ्री वेबिनार, ₹1 यस नहीं लूंगा। आप मेरे एक वेबिनार में आ जाओ, यस सिर्फ उस वेबिनार में आके मैं ये पूरे 2 घंटे में इसके स्टॉप लॉस कैसे लगते हैं, क्या करते हैं बिल्कुल क्या नहीं करते, मानसिकता क्या होती है ट्रेडिंग की, हाँ उस पर बात करेंगे। यस, उसके बाद जैसे ही वेबिनार खत्म हो, आप बटन दबाओ, चले जाओ, अपने नोट्स बनाओ और अपना ट्रेडिंग चालू अपना ट्रेडिंग चालू करो, करो। बस। ये 2 घंटे का वेबिनार होता है, मैं हर सैटरडे करता हूँ। यस तो जिस पे टाइम आप पब्लिश करेंगे तो नीचे एक फॉर्म दे देते हैं, यस, वो फॉर्म भरेंगे, मेरी टीम इन तक जिन पहुंच जाएगी, लोगों वो को भी ऐड कर सर देंगे। का वेबिनार ज्वाइन करना है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म मिल जाएगा, प्लीज गूगल फॉर्म को वाइजली भरिएगा, अच्छे से भरिएगा। एंड बताइए वेबिनार की डेट क्या है? हर सैटरडे होता है, तो हर जब भी हम आप अनाउंस कर, जब भी ये वीडियो ले आओगे, सैटरडे से पहले डलती है, जो कि तो सैटरडे करना फॉर्म जरूर भरिएगा, उन्हीं को ही एडमिशन मिलेगा। हाँ, फ्री सर्विस लेगा। और संजय जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक वीडियो बना के। थैंक यू प्रतीक भाई, मैं चाहता हूँ होप सो आप और एजुकेट करते रहिए। थैंक यू। बस ये मेरा काम है कि बस लोगों को ये चीज में इजी कर दें यस और उनको समझाएं कि भाई ज्यादा उछल के पैसा नहीं बनता,
मनी इज ऑलवेज मेड बाय सिंपल थिंग्स। Yeah. तो ये सिंपल चीजें आपके सामने करी हमने, बिल्कुल सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल चीज है। यस, आपने देखा हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट में इतना पैसा बचा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है सर, वो वन है ऑफ ना? द इम्पोर्टेंट बहुत आप भी जानते हो, आप या जानते हो इस पेन को, या आप बहुत या ट्रेडर्स से या मिलते होगे, ये बहुत बड़ा या पेन है। या ठीक है, वो बेचारे एक ने तो अभी खड़े होकर बोल ही दिया निर्मला सीतारमण को, यू आर माय स्लीपिंग पार्टनर। आप स्लीपिंग पार्टनर, हम आपके लिए कमा रहे हैं, तो सही ये है। बात है। बट थैंक्स वंस अगेन एंड टू ऑल द ऑडियंस, जय हिंद, जय जय भारत।